हेलो हाय वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ एरीज की, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन मेष राशि है। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा दिस दिसंबर 2023 हम देखेंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दिस इज जनरल रीडिंग गाइज। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये रीडिंग सभी से मैच करेगी, बट जिनसे भी मैच करेगी प्लीज़ चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में दिसंबर 2023 में क्या होगा। एरीज के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में दिसंबर 2023 में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए। एरीज के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में दिसंबर 2023 में क्या होगा। ओके, ये कार्ड्स आना चाहते थे, इसकी वजह से मैंने लिया है। देखो, मुझे यहाँ पे आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, और वो बिगिनिंग भी ऐसे कि आप कुछ छोड़ के चले जाओगे। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसे है कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है एरीज, आप वहाँ से निकलने वाले हो। मुझे यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। स्टार का कार्ड आया है, तो कोई मेजर विश है आपकी। आप अगर कोई मेजर विश मांग रहे हो भगवान से कि वो मेरी एक इच्छा है जो आप पूरी कर दो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको तथास्तु बोला जा रहा है और वो आपकी इच्छा पूरी की जा रही है। आपके लाइफ में जो भी पर्सन ऐसे हैं जो स्नीकी बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ पर्सन्स हैं आपके लाइफ में, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ अपने काम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि देख लीजिए ऐसे जो भी पर्सन है, आप इनसे थोड़ा दूरियाँ बना लीजिए, क्योंकि बेसिकली ये आपकी एनर्जी वैम्पायर है, ये आपकी एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बीमार गिरते हुए दिखाई दे रहे हो, वेडिंग सेरेमनी अटेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो दिसंबर मंथ में, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है एरीज। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके सैक्रल चक्रा की हीलिंग चल रही है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और वो पर्सन आपसे एज से छोटे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, मून की एनर्जी है, इमोशनल पर्जिंग मुझे दिखाई दे रही है। दिसंबर मंथ में आपकी जितनी भी नेगेटिविटी आप कैरी करके हो, जितने भी अनवांटेड इमोशंस आप कैरी करके हो, उसकी पर्जिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जजमेंट होने वाला है आपके लाइफ में, एक मेजर जजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। वो जजमेंट भी ऐसे होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देके जाने वाला है, और जॉब के लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन होने वाले हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, तो जो आपके लिए अच्छा है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, शायद से किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो, ओके, जो कि स्टक सिचुएशन में है और आप वेटिंग एनर्जी में हो, 3 साल से या 3 महीनों से वेटिंग है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, ट्रैवल कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कोई रिलेशन आपका ख़त्म होने वाला है। जो भी रिलेशन ऐसे है जहाँ पे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है और सामने वाले पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से बैकस्टैब किया है, और उसके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है आपका। आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गो थ्रू करोगे, आप एक न्यू, आपके लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप न्यू अपने लाइफ के अध्याय में एंटर कर रहे हो। तो आपको पुराने पर्सन को, जिसने भी आपको बैकस्टैब किया है या चीट किया है, इस एनर्जी में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वेटिंग एनर्जी से आप बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है एरीज कि आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हो और आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, बट आपको कोई या तो प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा है, या तो आप किसी से गाइडेंस ले ही नहीं रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसे है तो प्लीज़ आप किसी अच्छे से साइकिक से खुद की काउंसलिंग करके लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि काउंसलिंग से हमें हम बोलते हैं कि ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें, बट काउंसलिंग से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप किसी अच्छे काउंसलर के पास जाइए और खुद का
काउंसलिंग करके लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ कुछ एरीज ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बहुत टाइम से फंसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज देखते हैं एरीज क्या होंगी दिसंबर 2023 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की क्या एनर्जीज होंगी दिसंबर 2023 में। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज की एनर्जीज क्या होंगी दिसंबर 2023 में। एरीज की क्या एनर्जीज होंगी, प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि ओके। एनवी देख रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आप पे नेगेटिविटी थ्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जेलसी दिखाई दे रही है आपसे। बहुत सारे लोग जेलस हो सकते हैं एरीज। आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, एंजल ऑफ बैलेंस बनने की। हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, आपका ब्रेकअप हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन की एनर्जी रहोगे, या तो हो गया है और 1-2 महीने हो गए फिर भी आप वही पेन अगर कैरी करके हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप खुद को हील कीजिएगा, क्योंकि आप अगर खुद को हील करेंगे तो आपके जो बहुत सारे मैटर्स है जो अटके हुए वो आगे बढ़ेंगे। आपके रूट चक्रा की हीलिंग चल रही है। मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंस को ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके रूट चक्रा में जितनी सारी नेगेटिविटी है आप वो क्लिंस करके लीजिए। रूट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। एक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन लोगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पीरियड प्रॉब्लम्स मुझे कुछ लेडीज़ के दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एडीज़ हो तो सैक्रल चक्रा इश्यूज़, पीसीओडीज़ का या किसी मतलब यूट्रेक्स का आपको अगर प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज़ आप चेकअप करवा के लीजिएगा। हेवी ब्लड डिस्चार्ज भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके 2 चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है, रूट और सैक्रल की। तो प्लीज़ आप किसी अच्छे मेडिसिन से, अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग लीजिए। आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके, अगर आपको ये इश्यूज़ है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ से तो आप निकलोगे, ओके। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है एरीज़, आप वैसे सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। और देखते हैं एरीज़ आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की लाइफ में और क्या होने वाला है। चेंजेस है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैंने ऑलरेडी बोला, मैसेज ऑफ कंसर्न रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आपको बुरा लग सकता है, ओके। मैसेज ऑफ कंसर्न के कार्ड आया है। लवर्स आया है, आपके लाइफ में आपका लव जो है वो आएगा। यूनियन दिखाई दे रहा है कुछ एरीज़ का। मैच्योर वुमन मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। लव प्रपोजल, एक वेल्दी मैन का रिश्ता भी आ सकता है आपके लिए। मेन फीमेल, मेन मेल, आपके लाइफ के मेन फीमेल और मेन मेल जोड़ा है ये। बहुत ज़्यादा जोड़ी वाले कार्ड आ रहे हैं, तो शादी के चांसेस बहुत सारे एरीज़ के दिखाई दे रहे हैं मुझे। बट आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि आप न्यू चैप्टर में एंटर कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल लियो के लव लाइफ में क्या होगा हमें गाइड कीजिए दिसंबर 2023 में। लियो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, रोमांटिक फीलिंग, ये कार्ड बॉटम की एनर्जी है, मतलब पूरे डेक की एनर्जी ये है कि आपको कोई अपनी रोमांटिक फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला है आपके लव लाइफ में। हनीमून पे जा सकते हो लियो आप। क्रिसमस के वैकेशन पे मुझे आप हनीमून पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। मेक द एफर्ट्स, आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लेंगे अगर वो नहीं ले रहे थे तो। सेपरेशन में हो आप, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, ऑलरेडी बोला मैंने, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं और ये उन्होंने आपको क्लियरली बोल दिया है एरीज। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बोल दिया है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, क्योंकि शायद से इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और इसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ये बोल दिया है। न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस है, ओके। और वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है। अगर कोई न्यू प्रपोजल एरीज आपके लाइफ में आपको आ रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे वो प्रपोजल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करके आपको हील करना चाहता है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल्स, ठीक है। मोनोलॉजी से देखते हैं एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एरीज के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें एरीज के लिए गाइडेंस दीजिए, एरीज के हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ के लिए। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कम्युनिकेशन इज द की, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, you and your loved one are safe, you are good enough। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पे या आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और आपको अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है एरीज। जब तक आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं होगा, ओके। अगर आपके घर में ऐसे है कि कोई बीमार है, आप बीमार हो या आपके घर में, तो वो सेफ़ है, अच्छे हो जाएंगे। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। अगर लव रिलेशनशिप में भी आपको अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी देखा जा रहा है कि आप कितने कमिटेड हो उस रिलेशनशिप के लिए। एंड यू आर गुड इनफ, आप बहुत अच्छे हैं। कोई आपको अगर डीमोटिवेट कर भी रहा है कि तुम्हारे में ये कमी है, ये है, वो है, तो ऐसे लोगों को लेट गो करके आप खुद पे फोकस कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग पेड है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। मैं आपको मेरे चार्जेस एंड आपका जो टाइमिंग है सेशन का वो मैं बता दूँगी, ठीक है। सो बाय गाइस, टेक केयर।